हेलो गाइस, हम एक बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दी हाउस मेड सीक्रेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफेडन ने और जो कि बुक 2 है, इसका पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली, आज रात मैं कत्ल कर दी जाऊंगी। आसमानी बिजली चमकती है और कैबिन का कमरा रोशनी से भर जाता है। ये वही जगह है जहाँ मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। मैं लकड़ी के फर्श को देखती हूँ और तस्वुर करती हूँ कि मेरा जिस्म वहाँ पड़ा है, मेरे नीचे खून फैल रहा है, लकड़ी में जज्ब हो रहा है। मेरी आंखें खुली हैं, खला में देख रही हैं, मेरा मुंह हल्का सा खुला है और खून मेरी थोड़ी से बह रहा है। नहीं नहीं। अंधेरा होते ही मैं हाथ आगे बढ़ाती हूँ और सोफे से दूर हटती हूँ। बाहर तूफान है, लेकिन बिजली जाने की वजह तूफान नहीं है। किसी ने जानबूझकर बिजली बंद की है। वही शख्स जिसने पहले ही किसी को मार डाला है और अब मेरी बारी समझता है। ये सब एक आम सफाई के काम से शुरू हुआ था और अब ऐसा लग रहा है कि ये मेरे खून के फर्श पर बहने के साथ ख़त्म होगा। मैं एक और बिजली की चमक का इंतज़ार करती हूँ ताकि रास्ता देख सकूँ। फिर आहिस्ता से किचन की तरफ बढ़ती हूँ। मेरे पास कोई प्लान नहीं है, लेकिन वहाँ हथियार हो सकते हैं। एक पूरी छुरियों की रैक वहाँ रखी है। अगर वो ना भी मिली तो कम से कम एक कांटा भी काम आ सकता है। खाली हाथ में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक छुरी मेरे बचने का मौका बढ़ा सकती है। किचन में बड़े शीशे की खिड़कियाँ हैं जो थोड़ी ज़्यादा रोशनी अंदर लाती हैं। मेरी आंखें अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही हैं। मैं काउंटर की तरफ बढ़ती हूँ, लेकिन जैसे ही मैं 3 कदम लेती हूँ, मेरे पाँव फिसल जाते हैं और मैं ज़ोर से ज़मीन पर गिर जाती हूँ। मेरी कहनी टकराकर बुरी तरह दुखने लगती हैं। आंखों में आंसू आ जाते हैं, हालांकि आंसू पहले से ही मेरी आंखों में थे। जब मैं उठने की कोशिश करती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि फ़र्श गीला है। एक और बिजली चमकती है और मैं अपने हाथ देखती हूँ, वो खून से भरे हुए हैं। मैं पानी या दूध पर नहीं फिसली थी, मैं खून पर फिसली थी। मैं एक लम्हे के लिए बैठती हूँ, खुद को देखती हूँ। मुझे कोई चोट नहीं लगी, मैं सलामत हूँ। इसका मतलब है कि ये खून मेरा नहीं है। अभी तक नहीं। जल्दी करो, अभी हरकत करो, ये वाहिद मौका है। इस बार मैं संभल कर खड़ी होती हूँ। मेरा हाथ किचन के काउंटर तक पहुँचता है और जैसे ही मैं ठंडी सतह को छूती हूँ, मुझे थोड़ी तसल्ली होती है। मैं छुरियों के ब्लॉक को तलाश करती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा। वो कहाँ है? और फिर मैं कदमों की आवाज़ सुनती हूँ। अंधेरे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि अब किचन में कोई और मौजूद है। मेरी गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैं अब अकेली नहीं हूँ। मेरा दिल डूबने लगता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने एक ख़तरनाक शख्स को कमज़ोर समझा था और अब मुझे इस गलती की भारी कीमत चुकानी होगी।